देखिए प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में, ये कहाँ पूछा है, आरआरबी कोलकाता ए में पूछा हुआ है। क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दो संख्या कहने का मतलब मुझे पता नहीं है, तो संख्या x और y होगा और इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और इन दोनों का अंतर ही क्या दिया हुआ है आपके पास, 4 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, इस प्रश्न को निकालने के लिए इन दोनों संख्या को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा। संख्याएं कितनी है, दो, तो 2 से कर दे डिवाइड, ठीक है। अब कितना आ जाएगा आपके पास, 22 आ गया, ठीक है। तो 22 आ गया, तो पहली संख्या कितनी थी, 22 थी, तो पहली संख्या कितनी आ गई, 22। अब इसमें से इस 4 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिए, ठीक है। तो 4 को जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 आ जाएगा। तो एक संख्या कितनी आ गई आपके पास, एक संख्या आ गई आपके पास कितनी, तो एक संख्या आ गई 22 और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 18। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 11 और रेशियो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन 11 रेशियो 9 होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। गुणनफल ज्ञात करना है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। अंतर कितना दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 5:3 और इसका अंतर कितना दिया हुआ है आपको, 160 दिया हुआ है। चलिए 160 दिया हुआ है, लेकिन वाकई में अंतर कितना है, तो वाकई में अंतर 2 है और हम मान रहे हैं कितना हो गया, 160 हो गया। अब यहाँ से देखिए 160 है तो एक का वैल्यू निकालना सबसे पहले पड़ता है आपको, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। यहाँ से काट देंगे तो ठीक है। अब एक का वैल्यू 80 आ गया। अब यहाँ से देखिए जब एक का वैल्यू 80 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 400 होगा, होगा। और यहाँ आप देखें जब एक का वैल्यू 80 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा, हो जाएगा, तो हाँ सर हो जाएगा। तो बस इन दोनों संख्या का प्रोडक्ट पूछ रहा है कि गुना क्या करने पर आएगा। गुना कर दीजिए ना, 24 होकर कितना हो जाता है, 96, और 96 पर डबल 96 और 96 पर ट्रिपल जीरो डाल दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 96,000। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है। अनुपात देखिए कितना है, 3:4 है, ठीक है। और आगे क्या बात करता है कि उनका योग क्या है, 420 है। 420 क्या दिया हुआ है, योग। अब यहाँ 420 करा, लेकिन यहाँ कितना आपके पास योग आ रहा है, 7 आ रहा है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक की वैल्यू को निकालते हैं, तो 7 6 42, 60 आ जाएगा। यानी एक की वैल्यू कितने आपके पास आ गई, तो 60 आ गई। हाँ सर बात बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो सिर्फ 4 में आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या हो जाएगी क्या, 240, और छोटा कहता तो कितना हो जाता, 3 से गुना करते तो 180 हो जाता, ठीक है। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी मेरी, 240 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या है। राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपया प्राप्त होता है तो राम को कितनी प्राप्त होगी। दो व्यक्ति है, एक है राम और दूसरा है श्याम। धनराशि का वितरण हुआ तो 8:19 मिला। अब कितना मिला मुझे पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि जो श्याम को मिला वो कितना मिला, तो श्याम को मिला वो 247 रुपये मिला। कितना मिला, 247। अब देखिए श्याम को यहाँ मिला 19 है ना, ये कितना मिला, 19, लेकिन यहाँ कितना मिला, 247 को काट देंगे, ठीक है। 19 से कम 19, ठीक है, और 59 13 बार में, यानी कि एक का वैल्यू कितना है आपके पास, तो सर एक का वैल्यू मेरा आ गया कितना, 13 आ गया। जब एक का वैल्यू 13 आ गया ना, तो 8 की वैल्यू को निकालने जाएंगे तो 13 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 13 8 76 से कितना हो जाएगा, 104 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ना, 104 हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।